औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू में हम बात करेंगे तुर्की और पाकिस्तान का कान लड़ाका हथियारों के हवाले से मुमकिना बरामद और पाकिस्तान में कान की मुमकिना तौर पर तैयारी। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। और हाल ही में पाकिस्तान में मुनक्कदा 8वीं पाक तुर्क इंडस्ट्रियल एक्सपो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के दौरान फरीकैन ने दो तरफा दिफाई और सनती ताउन पर तबादला ख्याल किया, जिसमें तुर्की के कान 5th जनरेशन लड़ाका हथियार की पाकिस्तानी फिजाइया को मुमकिना बरामद भी शामिल है। तुर्क ज़राए अब्लाग के इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात में 32 इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिनमें दोनों ममालिक के दिफाई इदारे भी शामिल थे। पाकिस्तान को कान 5th जनरेशन लड़ाका हथियार की मुमकिना बरामद के अलावा दोनों ममालिक ने मुबैना तौर पर एक नए हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन और मुश्तरका तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और तुर्की करीबी इत्तेहादी हैं। 2021 में दोनों ममालिक ने मुश्तरका असले की तैयारी के जरिए दिफाई ताउन को फरोग देने के लिए एक बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत किए और इसके बाद से रवाबित और ताउन को फरोग देने के लिए ठोस कोशिशें की हैं। कान के लिए मुमकिना मुआहदा इस बढ़ती हुई शराकत दारी का एक अहम जुज़ है, खासतौर पर जब तुर्की अपने 5वीं नस्ल के जेट हथियारों के लिए ग्राहकों की तलाश में है और पाकिस्तान अपनी फिजाइया को जदीद बनाने का अज़म रखता है। जुलाई 2023 में पाकिस्तानी मिलिट्री ब्लॉगर्स की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान कान स्टेल्थ फाइटर जेट मंसूबे में शामिल होने के मुआहदे पर दस्तखत करने के करीब है। अभी तक ताहम इस सिलसिले में कोई मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए गए। इस इजलास का एहतमाम पाकिस्तान के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री सेक्रेटेरिएट ने किया। तुर्क वफद की क़यादत TAI के जनरल मैनेजर मोहम्मद देमुगुलो कर रहे हैं और इसमें मिलसॉफ्ट, SDT, एसल्सन और हॉलिस्तान जैसी मारूफ दिफाई कंपनियां शामिल हैं। 2 साल कबल पाकिस्तान से मिलने वाली इतलात में इशारा दिया गया था कि तुर्की के 5वें जनरेशन के लड़ाका हथियार के कुछ सब सिस्टम पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। मकामी मीडिया के मुताबिक उसके अलावा कान जेट हथियार की प्रोडक्शन लाइन भी पाकिस्तान में कायम करने का मंसूबा है, ताकि मुल्क की फिजाइया के लिए तैयार किए जा सकें। हाल ही में रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान अपनी फिजाइया के लिए चीनी साख्ता J-35A 5th जनरेशन लड़ाका हथियार खरीदने के लिए तैयार है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान करीबी दिफाई ताल्लुकात हैं और उनका इस वक्त पाकिस्तान बहरिया के जेर इस्तेमाल जंगी जहाज़ों और आबदोजों की तामीर में इस्लामाबाद की मदद कर रहा है। पाकिस्तान इससे पेशतर तुर्की साख्ता ड्रोन भी चलाता है। पाकिस्तान के अलावा अजरबैजान ने मुबैना तौर पर तुर्की के साथ कान तरक्की के प्रोग्राम में शिरकत के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जो खुद को तैयारे की पहली बरामदी मार्केट की तरफ पेश करता है। अजरबैजान, जिसके तुर्की के साथ मजबूत फौजी ताल्लुकात हैं, से तवक्को है कि वो कान मंसूबे में अहम किरदार अदा करेगा। यह मंसूबा तुर्की की दिफाई सनत की अहम पेशरफ्त की अक्कासी करता है और रूस के S-400 दिफाई निज़ाम के हसूल की वजह से तुर्की को प्रोग्राम से रोके जाने के बाद अमरीकी साख्ता F-35 का मुतबादिल फराहम करता है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री 2028 तक तुर्क फिजाइया को 20 कान ब्लॉक 10 तैयारे फराहम करने का इरादा रखता है। तवक्को है कि 2029 तक पैदावार हर माह 2 तैयारों तक पहुंच जाएगी, जिससे सालाना आमदनी का तखमीना $2.4 बिलियन होगा। तुर्की की फिजाइया को 100 से ज्यादा कान तैयारे मिलेंगे, बड़े पैमाने पर पैदावार में इजाफा होगा और 2029 में हर माह 2 तैयारों की फराहमी का हदफ रखा जाएगा। ये था जी आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।